बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है गाजर का हलवा। इस गाजर के हलवे की ख़ास बात यह है कि हमने इसे बग़ैर कद्दूकस किए हुए, बग़ैर ग्रेट किए हुए बनाया है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। 10 से 15 मिनट में हम इसे बना लेंगे। तो चलें इस मज़ेदार से हलवे को बनाना सीखते हैं। हलवा बनाने के लिए हमें 1 किलो के करीब गाजरें चाहिए। उसे धोएं, साफ़ करें और फिर छील लें। ऊपर और निचले हिस्से को हम छुरी की मदद से काट लेंगे और फिर हमें इसे काटने की ज़रूरत नहीं, लंबा ही हमें इसे प्रेशर कुकर में डाल देना है। इसमें डालें आप 1 कप पानी। पानी डालने से क्या होगा कि गाजरें हमारी नीचे से नहीं लगेंगी पकने के दौरान, तो पकते वक्त गाजरों का पानी मज़ीद निकलेगा। इसे प्रेशर देना है हमें तकरीबन 7 से 10 मिनट। गाजर का हलवा जो है वो हर घर में शौक़ से बनाया जाता है, लेकिन दिक्कत आमेज़ काम ये होता है कि इसे कद्दूकस करना पड़ता है। तो यहाँ बग़ैर कद्दूकस किए हुए आप आराम से बहुत ही आसानी के साथ मज़ेदार गाजर का हलवा बना सकते हैं। और ये गाजर का हलवा इतने मज़ेदार बनता है कि कोई गैस नहीं कर सकता कि आपने इसे बग़ैर कद्दूकस किए हुए बनाया है। प्रेशर हमने रिलीज़ किया और इसका लिड खोला। यहाँ गाजरें अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि इसे मैश करना है। यहाँ मैशर की मदद से मैश करेंगे। आप किसी भी लकड़ी के चमचे से भी इसे मैश कर सकते हैं। गाजरें बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं, आराम से मैश हो जाती हैं। अच्छी तरह गाजरों को मैश कर लें। तो देखें कितने आसानी के साथ ये मैश हो रही हैं। स्टीम में गाजरें गलने से क्या होता है कि इसका कलर बहुत अच्छा रहता है और बेहतरीन। देखें ये मैश हो चुकी हैं, कलर भी क्या शानदार आया है इसका। मैश करने के बाद हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना हमें इसे, हाई फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट ही पकाएंगे। तो फ्लेम पर हमने इसे रखा हाई फ्लेम पर। इसमें डाला 1 कप चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। आधा कप हम इसमें घी डालेंगे, या फिर अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते तो ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल डाल लें। यह हम जैतून के तेल के साथ बना रहे हैं इसे। तो आधा कप हमें पूरे हलवे में डालना है, लेकिन अभी हमने सिर्फ 1/4 कप डाला है। बकिया जो ऑयल है वो आखिर में डालेंगे। चीनी और ऑयल के साथ अच्छी तरह से भूनें। यहाँ पानी देखें इसका खुश्क हो रहा है। अब हमें इसमें डालना है इलायची पाउडर। आधा टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर लें और वो इसमें डाल दें। आप चाहें तो साबुत इलायची को भी, छोटी इलायची को थोड़ा खोल कर डाल सकते हैं। तो 4-5 साबुत इलायची आप साबुत डाल दें या उसे पाउडर बना के डाल दें। अच्छी तरह भूनें। गाजर के हलवे में हम खोया का इस्तेमाल कर रहे हैं। खोया अगर आपके पास नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल दें 1 कप, या अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप फ्रेश मिल्क डाल दें। खोया डालने के बाद हमने इसमें बादाम डाल दिए। कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें जा सकता है। बादाम बहुत अच्छे लगते हैं गाजर के हलवे में। यहाँ हमने बादाम को गर्म पानी में भिगो लिया थोड़ी देर और फिर इसके छिलके उतार कर साबुत ही इन्हें डाल दिया है इसमें। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन साबुत का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें। अच्छी तरह से भूनें। यहाँ हमारा गाजर का हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। बकिया ऑयल भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप घी से बना रहे हैं तो घी डाल दें बकिया, और फिर बस 1-2 चमचे ही हमें इसे चलाना है। और यहाँ गाजर का हलवा हमारा तैयार हो चुका है। गरम गरम हम इसे पेश करेंगे खाने के लिए। तो किसी भी सर्विंग डिश में इस गाजर के हलवे को निकालें। तो बेहतरीन, देखें कितना शानदार गाजर का हलवा तैयार हुआ है। कहीं से ये नहीं लग रहा कि हमने इसे बग़ैर कद्दूकस किए हुए बनाया है। और स्टीम में पकने से इसका रंग भी बहुत अच्छा आया है और ये इतने अच्छे गल गए हैं कि आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये इतने मज़े का, इतना सॉफ्ट बना है ये। इसे निकालें और ऊपर से बकिया बादाम से आप इसे गार्निश कर लें
और सर्व करें गरम गरम। बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा ये तैयार है। इसकी जो खुशबू है वो तो उफ़ क्या बात है उसकी। अब आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, क्योंकि कद्दूकस जो नहीं करना पड़ेगा आपको गाजरों को। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी को। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं ये मज़ेदार गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में सीखेंगे कि गाजर के हलवे को बहुत दिनों तक किस तरह हम महफूज कर सकते हैं। तो चलें इस मज़ेदार गाजर के हलवे को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें गाजरें चाहिए इसके बनाने के लिए। यहाँ हमने 1.5 किलो गाजर ली, इसे धोया, साफ़ किया, छील कर इसे कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ जैतून का तेल लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तेल थोड़ा गर्म हुआ तो हमने इसमें कद्दूकस की हुई गाजरें डाल दी और थोड़ा इसे चला लिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ढकना ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसे पकाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि गाजरों ने पानी छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसे ढककर मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और 10 मिनट के दरमियान जो है पकने के दौरान आप इसे चेक भी कर लें कि गाजरें हमारी लगनी नहीं चाहिए पेंदे से। तो यहाँ हमने 10 मिनट मज़ीद इसे पकाया। 10 मिनट के बाद जो है वो गाजरें हमारी जो हैं वो अच्छी तरह गल चुकी हैं। तो इतनी ही गली हुई गाजरें हमें चाहिए। अब हमें इसमें चीनी डालना है। चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 कप चीनी लिया और इसे डाल दिया है इसमें। चीनी के साथ हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पकाएंगे ढकना ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और चीनी का जो पानी निकलता है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ हमने इसे अच्छी तरह मिक्स किया और फिर इसे ढक के पकाया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब हमने ढकना खोला तो चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। तो यहाँ हमारा हलवा जो है वो महफूज करने के लिए तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस मरहले पे हलवे को महफूज कर सकते हैं। पहले तो इसे किसी बर्तन में रखें और जब ये ठंडा हो जाए तो किसी ढकने वाले बर्तन में रखकर इसे फ्रीज़र में रख दें। तो इस तरह हम बहुत दिनों तक हलवे को जो है वो बना के खा सकते हैं और ये महफूज करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो गाजरों को आप इस तरह महफूज करें और काफ़ी दिनों तक आप मज़ेदार हलवे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ हमने 350 ग्राम खोया लिया है 1.5 किलो गाजरों के लिए। खोए को हम थोड़ा सा एक पैन में डालकर भून लेंगे। भुना हुआ खोया जो है गाजरों में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो बग़ैर भुने भी इस खोए को डाल सकते हैं। यहाँ हमने खोया को भून लिया और इसे रख दिया। अब हम अपने गाजर के हलवे में जो है वो दूध डालेंगे। आप चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से ये होता है कि हलवे का जो टेस्ट होता है वो बहुत क्रीमी सा बनता है। यहाँ हमने 1 से 2 कप दूध डाला 1.5 किलो गाजर में। दूध को हमने अच्छी तरह मिक्स किया और इसे पकने के लिए अब छोड़ेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। थोड़ा हम इसे पका लेंगे यहाँ तक कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए। थोड़ा पकाने के बाद देखें दूध अच्छी तरह खुश्क हो गया है और अब हम जो है इसमें खोया डालेंगे, अपना भुना हुआ खोया। यहाँ हमने खोया डाला। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे इसमें। इलायची पाउडर डालने के बाद हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। तो यहाँ हमने बादाम और पिस्ते को छीलकर से बारीक काट लिया। तो ये बादाम और पिस्ते हमने इसमें डाल दिए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ हमारा हलवा मिक्स भी हो रहा है और भुन भी रहा है।
तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा भून कर ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। तो देखा नाज़रीन, कितनी जल्दी और कितने मज़ेदार ये हलवा तैयार हो चुका है। तो इस हलवे को आप गरम गरम पेश करें, ठंडा भी करके पेश किया जा सकता है इसे। तो बहुत मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है। इसे आप ज़रूर बनाएं, बहुत फ़ायदेमंद है, ताकत से भरपूर है। खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी पेश करें। तो ये गाजर का हलवा जो है आप ज़रूर ट्राई करें। गाजर जो हमने महफूज किया है, गाजर का हलवा, उसे किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले तो महफूज किया हुआ गाजर का जो हलवा है वो जो आपने फ्रीज़र में रखा है उसे फ्रीज़र में से निकालें, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आएँ। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसे एक पैन में डालें, थोड़ा गरम करें। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ हम सबसे पहले किशमिश डाल रहे हैं, थोड़ा खोया डालें इसमें, बादाम डालें, पिस्ते डालें, जो आप चाहते हैं ड्राई फ्रूट डालना वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ हम बादाम डाल रहे हैं। इलायची पाउडर मिलाएं, अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ा भून लें। तो लीजिए नाजरीन, ये झटपट हलवा तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप महफूज किए हुए गाजर के हलवे को झटपट बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार रेसिपी को, और यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। चैनल पर अगर आप नए हैं या अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अच्छा खाएं, दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।